निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे सुपर कोचिंग बाय टेस्ट बुक में विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर। सो जिस एग्जामिनेशन का आपका वो वेट था, फाइनली द नोटिफिकेशन इज आउट। यूपीएससी ईपीएफओ चाहे एओ ईओ पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर एपीएफसी के लिए, फाइनली आपने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। आपने प्लान कर लिया होगा दैट नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑल दी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप अपने सामने, अच्छे से प्रिपेयर कर सके एंड मेक श्योर करें कि दिस ईयर बिकम्स योर सिलेक्शन ईयर। स्टार्ट करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि 2023 में व्हाट वाज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस, राइट। क्वांट एंड रीजनिंग, दीज बोथ सब्जेक्ट्स विल बी टेकन बाय मी। मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स क्वांट एंड रीजनिंग की आप इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। उसका वेटेज अगर लास्ट ईयर का देखेंगे 15 क्वेश्चंस दोनों ही एग्जामिनेशन में जिसमें भी आपने फॉर्म भरा था या अपीयर हुए थे, लगभग इतने आए थे, विच इज सेकंड हाईएस्ट नंबर थ्रू आउट। आप देख सकते हैं सबसे 8 क्वेश्चन 10, 11, 12, 15 भी है, 20 भी है इंग्लिश में हाईएस्ट। अदरवाइज एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप क्वांट और रीजनिंग दोनों को एक साथ देखें तो यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके इजीली लगभग इसके आसपास आने की पूरी उम्मीद है। ये जो वीडियो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है इसमें आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी हम करेंगे, क्या डिफरेंट टॉपिक्स है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है एंड आपकी हेल्प के लिए जो भी कोर्स हमने डिजाइन किया है 4 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वहां पे भी क्लासेस वगैरह, शेड्यूल वगैरह, हर फैकल्टी की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। खैर वो बाद में देखेंगे, अभी हम आते हैं सिलेबस पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो मोर और लेस कंबाइंड सिलेबस फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एज वेल एज एसएससी डोमेन के जो रिलेटेड एग्जामिनेशन है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एनालॉगी, सीरीज कंप्लीशन, मिरर एंड वाटर इमेज, डाइस एंड क्यूब्स, ये आपके एसएससी रिलेटेड एग्जामिनेशन जो है वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं, बैंकिंग में नहीं आते, बट हाँ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें। बाकी आपके कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़े से ट्रिकी ये 2 पार्ट हो जाते हैं, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स। यहाँ पे जो सारा खेल होता है दैट इज ऑफ लैंग्वेज, या फिर आप कह सकते हैं जो भी आपको कंडीशंस प्रोवाइडेड होती है उनको कितने अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं, एनालाइज करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, पॉसिबिलिटीज बनाते हैं। जितने अच्छे से आप ये सब समझ कर पाएंगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टॉकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। फॉर एग्जाम्पल थोड़े से ट्रिकी, कम लैंग्वेज गिवन होगी बट उसमें हिडन इंफॉर्मेशन आपको डिकोड करनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी कैसे करनी है, ये जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप अपने अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो अब आपको बना लेना चाहिए, बिकॉज हर दिन एक दिन उन 3 महीने अप्रोक्सीमेट जो आपका टाइम शेड्यूल है वहां से कम होते जा रहे हैं। तो आप अगर डेली भी एक चैप्टर रीजनिंग का या फिर हर अल्टरनेट डे पे या फिर 2 दिन भी अगर आप एक टॉपिक कवर करना चाहें रीजनिंग का, तो भी आसानी से, बहुत आसानी से पूरा सिलेबस भी कवर होगा, प्लस आपके पास टाइम भी मिलेगा रिवीजन के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इफ यू आर न्यू टू दिस एग्जाम या फिर दिस सिलेबस, इससे पहले अगर आपने कभी भी किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कभी फेस नहीं किया बैंकिंग एसएससी रिलेटेड, तो आपके लिए सारे टॉपिक से नए होंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल एक बार सिलेबस कवर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट द ओनली टास्क कि हमें जो चीज करनी है रिवाइज भी करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाओगे, पीछे वाला सारा उड़ता जाएगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिवीजन ऑन टाइम, विथ टाइम, बिफोर द एग्जामिनेशन, सफिशिएंट टाइम में हो जाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम 1 बाय 1 डेली बेसिस पे अपने जो कोर्स है उसमें कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पिक करे जिसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिरर इमेज पे चलते हैं, ठीक है। मिरर इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, या फिर इसके अलावा चलिए ठीक है इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स थे बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आपको अप्रोच करनी है वो थोड़ा सा हम इस सेक्शन में, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। मिरर इमेज जो आपकी होती है, मिरर इमेज आपको एज्यूम करनी है कि एक वर्टिकल प्लेन है, मिरर है, लेट सपोज दिस इज ए, तो ये मिरर की उस साइड कैसा दिखेगा,
तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आप इसकी इमेज बनाएंगे ये पूरी पूरी ओवरलैप होनी चाहिए, ये उस पे ओवरलैप, ये उस पे ओवरलैप, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। ए है तो ए, अब देखिए मिरर इमेज आपका वर्टिकल है, तो जो भी इमेज वर्टिकल प्लेन में अगर आप देख रहे हो सिमेट्रिक है तो उसकी इमेज सेम बन जाती है, ठीक है। सी अगर आप देखोगे तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो सी सेम नहीं बनेगा। सी को कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल देखो ये सी है, इसको आप कैसे सोचोगे, विजुलाइज कैसे करोगे, इसके जो ये एंड्स हैं ये लाइन के पास है ना, तो इधर लाइन के पास भी इसके ये एंड्स होंगे, ये उस तरफ कर्व हो रहा है तो ये उस तरफ कर्व हो जाएगा, बस ये बन गया सी। अगर आप थोड़ा विजुलाइज करो इसको, पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ये यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। वैसे ही लेट सपोज बी है आपका, बी इज ऑल्सो नॉट सिमेट्रिक वर्टिकल में, तो बी आपका कैसा बन जाएगा, देखो लाइन से दूर है ये वाली लाइन तो इस मिरर से दूर हो जाएगी लाइन, लाइन के पास ये कर्व्स है तो लाइन के पास ये कर्व्स है, ये आपका बी बन जाएगा, ठीक है। ये आपके मिरर और वाटर इमेज हो गए। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज आप इसको एक बार पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई जरूर करना, ठीक है। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, कौन सा सही है, ये आपका मिरर इमेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योरली बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है। एस, एस अगर आप देखो, एस से देखो दो एस एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाले एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल एस देख लो। अगर मैं एस को अलग से देखूं, लेट सपोज ये एस है, ये आपका मिरर है, यहां से बाहर की तरफ कर्व हो रहा है तो यहां से बाहर की तरफ कर्व होगा, ऐसा बन जाएगा क्या, ठीक है। अगर ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो ये गलत हो गया। अगर आप इनको देखोगे एस को तो ये तो सेम ही बन गए ना, चेंज ही नहीं किया उसने। सबसे बेस्ट तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या है, दैट इज एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। इसको पूरा डिकोड करने की जरूरत नहीं है, इट्स बेटर दैट यू एनालाइज दी ऑप्शंस और उनको एलिमिनेट कर दो। आधे ऑप्शंस आपके चले गए, केवल एक चीज मैंने सॉल्व करी एस, उसकी इमेज बस चेक करी, दो मेरे गलत हो गए। अब इसमें बाकी के मैं सारे चेक नहीं करूंगा, जो डिफर कर रहे हैं ना वही देखेंगे। जैसे कि देखो ये आपका इमेज सेम है, 8 सेम है, ये इधर गड़बड़ हो रही है, ये अलग है और ये अलग है, इनमें से सही क्या है वो मैं चेक कर लूं। एफ को देखते हैं, ये आपका एफ है तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बस ये वाला एफ कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बस ये सही हो गया। केवल 2 अल्फाबेट्स मैंने चेक करे आउट ऑफ 6 अल्फाबेट्स है, एलिमेंट कह लो, अल्फाबेट के अलावा नंबर भी है, 2 चेक करने से आपका सॉल्यूशन आ गया, राइट। तो जब भी आप चैप्टर्स 1 बाय 1 प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल रेफरेंस के लिए भी सेटिंग रीजन पजल भी एक क्वेश्चन देखेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि विथ टॉपिक ही आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं। केवल थियोरेटिकल चीजें अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई डेली का टाइम टेबल बना लेना, आज सेटिंग रीजन पढ़ लो, कल ब्लड रिलेशन पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि मैं आपको विथ चैप्टर चीजें, अब सारा तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो मैं विथ क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप इसको प्रिपेयर करें तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, ऑप्शंस एलिमिनेट करने का हमेशा ट्राई करना। सेकंड, पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। थर्ड, कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियरिटी होनी चाहिए वाटर इमेज और मिरर इमेज में क्या ट्रेंड या फिर क्या लॉजिक फॉलो होता है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे मिरर आपने देख लिया, वाटर इमेज की बात करूं तो वाटर आपका हॉरिजॉन्टल इमेज एक तरीके की होती है। अब जो भी नंबर, जो भी फिगर, जो भी एलिमेंट वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिमेट्रिक है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि ओ, ओ को अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक है तो ओ आपका सेम ही रहेगा। पी को अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिक नहीं है तो वो चेंज होगा। कैसा बनेगा, ये जो आपका प्लेन है वाटर, इससे सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, इसके बाहर से इधर टर्न हो रहा है तो इसके बाहर से इधर टर्न हो रहा है, बस ये इमेज बन गई, ये आपकी वाटर इमेज हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करोगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। दिस इज, जो भी आपको वर्टिकल प्लेन दिखे ये मिरर का क्वेश्चन है, इसके इधर इमेज क्या बनेगी आउट ऑफ दिस 4। एंड व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो एक बार पॉज करके सॉल्व जरूर करना। 20 सेकंड लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज नोटिस करो बस आप देखो ये जो बाहर स्क्वायर्स बने हुए हैं ये तो सभी में सेम है, उससे एलिमिनेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज देखो, ये जो प्लेन है अगर मैं देखूं इसके पास ये छोटा सा सर्किल है
तो इसके पास एक छोटा सा सर्किल बनेगा, और इस डायरेक्शन में एक बड़ा सर्किल है, इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा, मानते हो? ऐसा दिखेगा। केवल इसके बेसिस पे अगर आप देखना चाहें, राइट, लास्ट के दो दिख रहे, लास्ट के दो, ठीक है, हाँ, ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों में से चेक करते हैं, ये दोनों अगर आप देखेंगे, हाँ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में अगर आप केवल 3 सर्कल देखोगे, दोनों सेम है। डिफरेंस कहां पर है, ध्यान से देखो, दिखेगा। डिफरेंस ये है कि ये जो स्क्वायर, इनर स्क्वायर है ना, इसके देखो कितने नजदीक है। अगर यहां पे नजदीक है तो भाई उधर भी तो नजदीक ही होगा। ये नजदीक है, देखो गैप दिख रहा है, यहां पे देखो कितना दूर है, तो ये गलत है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। प्योर ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं, प्योर ऑब्जर्वेशन। जितने आप अच्छी चीजों, जितने अच्छे तरीके से चीजों को लिखे या ड्रॉ करें, बिना आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, उतनी आसानी से क्वेश्चंस वाटर इमेज और इसके मिरर इमेज के आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप प्रिपेयर करो इस चैप्टर को, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जो ट्रिकी हो जाता है, उसको समझते हैं कि उसको कैसे टैकल किया जाए, दैट इज योर सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है। तो मैं, जब भी आप तैयारी करेंगे रीजनिंग की, हर एक चैप्टर डिटेल में हम कोर्स में स्टडी करेंगे, बट यहाँ किस तरीके से आपको करनी चाहिए, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का होता है। सारा खेल, जैसा मैंने आपको बताया, लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में चलो, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब भी आप प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, ध्यान रखना हमेशा, एटलीस्ट अगर छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से रीड जरूर करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कोई बताने वाली चीज तो है नहीं, बिना रीड करे कौन सॉल्व करता है? करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। बिना रीड करे सॉल्व करने से प्रॉब्लम क्या, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो ये है, ये पैसेज आया, सबसे पहले लाइन क्यू सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, यहीं से स्टार्ट कर दिया। ये मैं कह रहा हूं कि आपने बिना पढ़े सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि ये पढ़ के सॉल्व किया, पैसेज नहीं पढ़ा आपने। कई बार क्या होता है कि ये जो इनिशियल कंडीशन होती है या शुरू की एक दो कंडीशन, वो पूरे पैसेज में कहीं से कनेक्ट ही नहीं होती, रिलेटेड ही नहीं होती। तो अगर आप इनको ड्रॉ कर भी लोगे, उससे कुछ खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम एक बार पढ़ जरूर लो। हो सकता है सबसे अच्छी कंडीशन, कंफर्म कंडीशन एकदम लास्ट में हो, एंड उससे रिलेटेड उससे जस्ट पहले हो। इसलिए बोला जा रहा हूं, कम से कम एक बार, एटलीस्ट एक बार। थोड़ा सा लेंदी है तो 2 बार ही पढ़ेंगे, बट इतना अगर पैसेज है तो एक बार तो पूरा पढ़ना है। आफ्टर दैट ट्राई टू फिगर आउट इफ कोई भी आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइडेड है, जैसे कि ये 8% है, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग दी सेंटर है, हो सकता है ए बी का इमीडिएट राइट है, ए और बी अपोजिट बैठे हैं, ऐसा कुछ भी कंफर्म मिल जाए, उठा के प्लेस कर दो। आफ्टर दैट यहां जो भी प्लेस किया है ना, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित और जो जो इंफॉर्मेशन प्लेस्ड गिवन है उसको आप प्लेस कर दो। ए और बी अपोजिट है, ए के सेकंड राइट सी बैठा है, ऐसा कुछ भी गिवन है उसको आप प्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली हो सकता है कि आपको संभावनाएं मिले, आपको पॉसिबिलिटीज मिले कि भाई ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये इसके 2 छोड़ के इधर भी बैठ सकता है, ये उसके 2 छोड़ के लेफ्ट साइड में बैठ सकता है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन सा सही होगा। हम क्या कर सकते हैं, दोनों केसेस या तीनों केसेस, जितने भी केसेस बन रहे हैं, सारे केसेस को आपको सॉल्व करना होगा, उनमें से जो भी सही है निकलेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें, जब भी आप प्रैक्टिस करो सिटिंग अरेंजमेंट को, या फिर जो बैठने की व्यवस्था होती है, सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर जो पजल्स होते हैं, किसी भी टाइप का हो, बेसिक आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू दिस चैप्टर है, जब भी आप प्रैक्टिस करो इन चीजों का ध्यान जरूर दें, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले अब। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन आर देयर, ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर। अगर ये इनसाइड आउटसाइड होता थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता कि 8 में से 4 अंदर देख रहे हैं, या कोई भी नंबर, 2 अंदर 3 अंदर, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बाकी के बाहर देख रहे हैं, वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाता। Q is second to the left of P, 2% between P and S, who is adjacent to you R। तो देखो Q से रिलेटेड ढूंढना कैसे, Q से P कनेक्टेड है, 2 बिटवीन P एंड S है, QP रखा तो P से S आ जाएगा, S U के आसपास है, S से रिलेटेड U आ जाएगा, जैसे U बिठाओगे तो R आ जाएगा, एंड 3 बिटवीन R एंड T। अब ध्यान से सुनना, टोटल 8 पर्सन है, 8 पर्सन में से
अगर ये पर्सन है, इसके और किसी और के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे, कुल मिला के जब 8 पर्सन होते हैं, किसी भी 2 पर्सन के बीच में 3 लोग अगर बैठा दो तो वो अपोजिट ही बैठेंगे, चाहे राइट से काउंट करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से कनेक्शन दिख रहा है, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, अगर ये P है ये Q हो जाएगा, Q सेकंड लेफ्ट ऑफ P, 2 केसेस मिलेंगे आपको, एक और ड्रॉ कर लो, ये आपका P है, Q है सेकंड लेफ्ट ऑफ P, 2 पर्सन बिटवीन P एंड S, P यहाँ पर है 1 2, ये S हो सकता है, P यहाँ पे 1 2, ये आपका S हो सकता है, ठीक है। S एडजेसेंट टू U, S एडजेसेंट टू U है तो ये U हो जाएगा, इसको प्लेस कर लो, R इज थर्ड राइट ऑफ U, 1 2 3 ये R हो जाएगा, थर्ड राइट ऑफ U, 3 बिटवीन R एंड T, R यहाँ पर है तो T इसके सामने जाएगा, इधर देखते हैं। अच्छा, V इज सेकंड लेफ्ट ऑफ T, V इज सेकंड लेफ्ट ऑफ T, V पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4 पर्सन बिटवीन W एंड V काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ W, W एंड V, ये गलत हो गया क्योंकि रिमेनिंग प्लेस पे W आ जाएगा। ये बोल रहा है कि W और V के बीच में 4 लोग हैं लेफ्ट ऑफ W, लेफ्ट ऑफ W, W और V में तो एक ही 0 पर्सन है इनफैक्ट, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। इधर देखें, चलो दूसरा कलर लिख लेते हैं, गलत होगा तो चेंज कर देंगे, ठीक है। कहां पे हमने छोड़ा था, S इज एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आसपास होता है, इमीडिएट राइट होगा या इमीडिएट लेफ्ट होगा, ठीक है। तो S इज एडजेसेंट टू U, U यहाँ पे आ सकता है, चलो U बना देते हैं यहाँ पे। R इज थर्ड राइट ऑफ U, 1 2 3 ये R हो गया, R के सामने T बैठेगा, याद है। V इज सेकंड लेफ्ट ऑफ T, ये V हो गया, ये W हो गया। क्या ये कंडीशन फिट बैठ रही है, 4 बिटवीन W एंड V काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ W, लेफ्ट ऑफ W, लेफ्ट इस तरफ होगा इसका, 1 2 3 4, क्वेश्चन सही है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर। तो मेरा इस वीडियो का मेन मकसद आपको क्वेश्चंस या प्रैक्टिस करवाना नहीं था, एक ओवरव्यू देना कि हमारा क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स, जब भी आप पढ़ो तो क्या एक राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, एक करेक्ट डायरेक्शन में करेक्ट अप्रोच के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अदरवाइज आपको पता है हर साल अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, केवल सम हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। तो बाकी लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी क्या, उन्होंने भी की थी, हो सकता है सेम ही टीचर से की हो, सेम ही ड्यूरेशन के लिए की हो, बट मे बी उनका उतना फोकस नहीं था, मे बी उन्होंने उतना ध्यान से चीज़ें समझी नहीं। तो केवल पढ़ना जरूरी नहीं, पढ़ता तो हर इंसान ही है, लेकिन हर इंसान का वो एग्जाम क्लियर नहीं होता, हो सकता है अगले साल हो जाए, कोई और एग्जाम हो जाए, बट वो चीज़ें वेरी करती है, राइट। तो पढ़ना इन द करेक्ट डायरेक्शन एंड अंडर करेक्ट मेंटरशिप, अंडर विथ करेक्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। सो टू हेल्प यू आउट, आपकी हेल्प करने के लिए, सो वी हैव लॉन्च्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स जो आपको एग्जाम में आपकी तैयारी करवाएगा, आपकी हेल्प करेगा। सो यू कैन सिंपली टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे या तो डायरेक्ट एग्जाम आप सर्च कर सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स की कैटेगरी में आपको ये एग्जामिनेशन दिख जाएगा, यूपीएससी ईपीएफओ दिस इज आउट। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एग्जाम इन्फॉर्मेशन देनी है, क्विजेस देने, सुपर कोचिंग पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कोर्स है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये सभी फैकल्टीज जाने पहचाने चेहरे अब तो आपको लग रहे होंगे, काफ़ी दिनों से आप चैनल पे हैं, चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, डिटेल्स पढ़ सकते हैं, फैकल्टीज़ की डिटेल है, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइडेड है, हर एक चीज़ मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, राइट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एनरोल करने के लिए, सो एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, अमाउंट आपको दिखा देगा, यहाँ से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं एंड ठीक है। हाँ, EMIs भी अवेलेबल हैं, आप EMI में भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं, सारी क्लासेस एक साथ नहीं होंगी, 1 by 1 विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट 3 months, सारे सब्जेक्ट्स विथ प्रॉपर डेडिकेशन, विथ प्रॉपर ड्यूरेशन गिवन टू ईच एंड एवरी चैप्टर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपका हम कवर करवाएंगे। तो सेशन को एंड करते हैं एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।